तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, मैं कह रहा था ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए इसी तरह से यही हालत इधर है, CH3 डबल बॉन्ड O। अब बेटा बताइए कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या उतना इफेक्टिवली क्या बेटा सराउंड कर सकता है CN को, क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स में मिथाइल सामने आ जा रहा है। अब बताओ जरा, क्या उतना इफेक्टिवली ये सराउंड कर पाएगा? बोलिए। क्योंकि सामने अगर देखें आप तो मिथाइल पहले आ जा रहा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में दूर, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। तो क्या ये साइनाइड उतना इफेक्टिवली हाइड्रेट हो पाएगा? बोलिए। नहीं हो पाएगा, उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और उस इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज था भी रहा सहा, क्या उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? जरा बताओ आप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जाएंगे तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे या ज्यादा, और भी कम कर देंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक तो क्राउडेड है, और दूसरा की बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस इफेक्टिव and crowded. That's why no proper hydration is possible. No proper hydration is possible for anions using polar aprotic solvent. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के बाद से जो लोग भी क्लास ज्वाइन किए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये बताओ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की एक्टिविटी में क्या फर्क है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट केटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है इक्वली। लेकिन व्हाट अबाउट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट केटायन बट कैन नॉट सॉल्वेंट एनायन so much effectively. I hope you got the point. Yes sir. तो ये डिफरेंस रहता है। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझाने के लिए देखिए कितना कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। 4-5 पॉइंट्स हैं। पोलर जो कुछ भी हम जानते हैं, जो भी हमने डिस्कशन किया है फैक्टर्स को, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए किया है। अगर आपसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर ली जाएगी तो आपको ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली इतना कुछ न्यूक्लियोफिलिसिटी को पढ़ाने के बाद भी मुझसे अगर कोई पूछे कि यार न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर कुछ ऐसी आ गई कि भाई आपसे अगर पूछने लगे कोई कि SH माइनस और CN- का कंपेयर करो, अब इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करो, जिसका ना तो ग्रुप एक है ना तो पीरियड एक है, तो अपन कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फिर तो प्योरली ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है, राइट? सल्फर अलग ग्रुप में है, कार्बन अलग ग्रुप में है, ना तो एक पीरियड में है ना तो एक ग्रुप में है। सो हाउ वी कैन कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दीज? तो फिर हमको एक्सपेरिमेंटल फिर होना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उस चीज को देखते हुए एक ऑर्डर में आपको लास्ट में लिखाता हूं। अल्टीमेटली जब कभी कोई न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन खराब न्यूक्लियोफाइल, तो आपको अगर आपका काम उन थ्योरेटिकल पॉइंट से नहीं चलता है तो आपको ये ऑर्डर देखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप जवाब दे पाएंगे। सो मैं कुछ न्यूक्लियोफाइल है, सिलेक्टेड न्यूक्लियोफाइल है, उनका ऑर्डर मैं लिख रहा हूं। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फॉर SN रिएक्शन। SN जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इन ध्यान रखना, इन मैं जो ऑर्डर बता रहा हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ऑर्डर होगा। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अब प्रोटिक का रिवर्स हो जाएगा जो मैंने भी आपको बता दिया। सो अब अपने पास जो ऑर्डर है मैं पहले उनको लिख देता हूं, फिर बात में करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं लिखना चाह रहा हूं SH माइनस के बाद CN माइनस के बाद I माइनस
I माइनस के बाद OH माइनस, OH माइनस के बाद N3 माइनस, N3 माइनस के बाद Br माइनस ब्रोमाइड, Br माइनस के बाद PHO माइनस, PHO माइनस, PHO माइनस के बाद बेटा CH3, COO माइनस एसीटेट, इसके बाद Cl माइनस यानी क्लोराइड, इसके बाद F माइनस यानी कि फ्लोराइड, इसके बाद ROH यानी एल्कोहल, ROH के बाद फिर वाटर। ये कुछ एक ऑर्डर है, कुछ सिलेक्टेड का, सबका तो नहीं है बट कुछ ऑर्डर है, और ऑर्डर कुछ इस तरह से है न्यूक्लियोफिलिसिटी का कि ऑर्डर इधर डिक्रीज कर रहा है, ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये, देन ये, दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये कंप्लीट ऑर्डर है। जब कभी आप प्रॉब्लम में फंस जाएं तो हालांकि आपको मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता दिए हैं ऊपर, उनसे अगर आपका काम चल जाता है तो कोई बात नहीं, उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें आ गई जिनको आप थ्योरी से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ये ऑर्डर होना चाहिए, इस ऑर्डर की हेल्प से ही आप उसको देख सकते हैं, राइट। अब इसको आप इस तरह से भी याद करने का तरीका मैं बताऊं आपको, तो इसको याद भी कर सकते हैं आप दूसरे तरीके से। याद करने का तरीका ये होगा इसका, SH माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको मैं लिखूं, इसको सफलता, सफलता की इज अ साइलेंट, सफलता की सनक, सफलता की सनक, इंडिया और I फॉर इंडिया, सफलता की सनक इंडिया और इज कनेक्टिंग वर्ड। OH को लिख रहे हैं हम हॉलैंड, OH का मतलब हॉलैंड, सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड। N3 माइनस को इंग्लिश में कौन सा लिखिए एनायन बोलते हैं? हाँ बेटा, सर, इंग्लिश में लिख दीजिए। इंग्लिश ना लिखे सर, इंग्लिश ज्यादा समझ में आएगा। हॉलैंड नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख देंगे, डोंट वरी। मैं सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड, N3 माइनस का मतलब एजाइड, एजाइड को मैं लिख रहा हूं क्या, आजादी, हॉलैंड की आजादी। याद रखने का ट्रिक है बेटा ये, आजादी को बर्बाद करती है फोकट में, को बर्बाद करती है फोकट में, करती है, करेक्टिंग वर्ड है, फोकट का मतलब फेनॉक्साइड, फोकट में। ऊपर क्या लिखा मैंने, सफलता, बेटा सफलता किसके लिए लिखा जरा बताओ, सफलता किसके लिए, SH के लिए, सनक किसके लिखा, साइनाइड के लिए, इंडिया किसके लिए लिखा, I माइनस के लिए, हॉलैंड OH के लिए, हॉलैंड है OH के लिए, आजादी N3 माइनस, आजादी का मतलब एजाइड, बर्बाद ब्रोमाइड के लिए, फोकट में फेनॉक्साइड के लिए। यानी सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फोकट में, और नीचे है ऐसे, एसीटेट को मैं लिखूंगा ऐसे, ऐसे, तो फ्लोरीन का मतलब कोई, फंसे, फ्लोरीन का मतलब फंसे, ऐसे तो कोई फंसे, एल्कोहलिक पानी में, आरओएच का मतलब एल्कोहल, एल्कोहलिक पानी में। बेटा ये मेमोराइज करने का जस्ट एक ट्रिक बनाया है, और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फोकट में, ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में। से कंप्लीट ऑर्डर हो गया। अब पता चला कि यार ऐसा भी मत करना कि ये कोड तो याद हो जाए लेकिन आपको याद नहीं हो। सर आजादी सर ने बोला था, आजादी का मतलब क्या होगा, पता चला N3 भूल जाए, आजादी ध्यान रखें और N3 भूल जाए तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। फिर तो उससे बेटर था कि सीधा सीधा ऑर्डर याद रखो। पता चला फोकट याद है और PHO माइनस भूल गया, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बट ध्यान रखिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये जो ऑर्डर है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ये काफी काम देगा आपको। मतलब ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, और याद करना कितना आसान है कि सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फोकट में।
ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में, दैट्स इट। अर्चिता जी क्या ऑर्डर याद हो जाएगा? मेरी आवाज आ रही है अब तक? ओके चलिए, तो इसको इंग्लिश में भी लिखना है क्या? सफलता को इंग्लिश में क्या लिखूं मैं? ये तो हिंदी वर्ड है। सर लिख लेंगे सर। आप लिख लेंगे, सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फोकट में, ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। ठीक बात है ना? सो Yes, इट्स sir. ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफाइल। तो मुझे लगता है कि आपको कंप्लीटली न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफाइल का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब एक चीज और यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग उसको आगे की तरफ कैरी करेंगे, एसएन आगे की तरफ कैरी करेंगे। सो अब लिखते हैं हम लोग बेटा, लिविंग ग्रुप सॉल्वेंट हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल हो चुका है। अब आते हैं हम लिविंग ग्रुप पे। तो अगला आर्टिकल आप लिखिए लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एलजी, बट इट इज नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर। लिविंग ग्रुप, तो हमने आपको डे 1 बताया था कि लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? डिपार्ट करके जाने वाला ग्रुप। किसी भी कार्बन से लगा हुआ एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो इनफैक्ट एक तरह से वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो छोड़ के चला जाता है, राइट? तो यू कैन राइट कि अ लिविंग ग्रुप दैट कैरीज अ लिविंग ग्रुप a living group that carries an electron pair when any external nucleophile attack on the carbon atom at which this group is already present. ये नोट करिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि मान लो कि एक यहाँ पे स्पेसीज है आर और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, उसको मैं एलजी बोल रहा हूं। अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल एनयू माइनस अगर इस कार्बन आर के ऊपर अटैक करे, इस आर के ऊपर अटैक करे कोई न्यूक्लियोफाइल, बाहर का कोई न्यूक्लियोफाइल, तो इस आर और एलजी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ये जो लिविंग ग्रुप है, इस बॉन्ड को तोड़ के और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाता है। यानी इनफैक्ट आप देखेंगे क्या बनेगा, ये आर एनयू बनेगा और प्लस लिविंग ग्रुप जो है अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला आएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि लिविंग ग्रुप दैट कैरीज एन इलेक्ट्रॉन पेयर when any external nucleophile attacks on the carbon, जब भी कार्बन के एटम कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो एक ऐसा ग्रुप है जो कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि पेंटावैलेंसी तो हो नहीं सकती, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो एक ग्रुप ऐसा है जो डिपार्ट करके चला जाएगा, जो छोड़ के चला जाएगा, और डेफिनेटली वो छोड़ के जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर उस बॉन्ड का लेता हुआ चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है? अब इसमें आप लिख सकते हैं इसके नीचे आप कि फॉर द एनायन बेस्ट लिविंग ग्रुप फॉर द एनायन बेस्ट लिविंग ग्रुप is that which becomes the most stable anion, the most
stable anion. After it departs, कहने का मतलब ये है कि जैसे Lg यहां से बाहर गया, अब Lg बाहर गया तो Lg माइनस बन गया, ये Lg माइनस अगर स्टेबल होगा तभी वो डिपार्ट करेगा, तभी वो लीव करेगा। पता चला कि Lg वहां से निकल आया और बेघर हो जाए, खाने पीने को है नहीं, भीख मांगना पड़े उसको, भिखारी की तरह सड़क पे आ जाए, तो भैया वो लिविंग ग्रुप नहीं होगा। कोई भी ग्रुप अगर वहां से डिपार्ट होने के बाद अगर स्टेबिलिटी मिल जाती है उसको, तभी वो बेस्ट लिविंग ग्रुप कहा जाएगा और तभी वो लीव करके आएगा। यानी फॉर द एनायन बेस्ट लिविंग ग्रुप इज दैट व्हिच बिकम्स द मोस्ट स्टेबल एनायन आफ्टर इट डिपार्ट्स। यानी वो डिपार्ट होने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिलनी ही चाहिए, तभी वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप कहा जाएगा। ध्यान दिया। इन जनरल वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। जनरली एक लाइन चलती है इसमें, एक ही लाइन चलती है इसमें, ध्यान रखने की। इन जनरल वीक या पुअर या वीक भी लिख सकते हो आप इसको, पुअर या वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है लिविंग ग्रुप के बारे में। मतलब जो जितना पुअर बेस है या जितना वीक बेस है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप उसको माना जाएगा। अब जैसे हम बात करें लिविंग ग्रुप की, कि आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की लीविंग एबिलिटी की बात करें, कौन ज्यादा आसानी से लीव करेगा, तो क्या ऑर्डर होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ लीविंग एबिलिटी? लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, सबसे पहला काम करते हैं कि इनका बेसिसिटी का ऑर्डर अगर मिल जाए, जो जितना पुअर बेस होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एक काम करते हैं, अगर कंजुगेट एसिड लिखें तो इसका कंजुगेट एसिड HF होगा, इसका कंजुगेट एसिड HCl होगा, इसका कंजुगेट एसिड HBr होगा, इसका कंजुगेट एसिड HI होगा। अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है HI सबसे अच्छा एसिड, देन HBr, देन HCl, देन HF। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये है तो बताओ कि कंजुगेट जो ऊपर लिखे हैं उनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा क्या? यस सर। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये कह रहा है कि जो पुअर जो बेस होते हैं वो ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। सो ये बताओ कि इन चारों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? देयरफॉर ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, बताओ जरा। सबसे पुअर बेस कौन है? आयोडाइड। यानी सबसे यस सर। अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडाइड हो गया, देन ब्रोमाइड हो गया, एंड देन क्लोराइड हो गया, एंड सबसे पुअर लिविंग ग्रुप हो गया फ्लोराइड। कहने का मतलब ये है कि सर अगर आपके पास RI लगा है, एक जगह RBr लगा है, एक जगह RCl लगा है और एक जगह RF लगा है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करे तो बताओ कौन सा ग्रुप पहले छोड़ के जाएगा? RI पे अटैक करे तो I पहले छोड़ के जाएगा, या RF पे अटैक करे तो F पहले छोड़ के जाएगा? बताओ ज्यादा अच्छा छोड़ के जाने वाला कौन है? सर RI। I इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यानी I बहुत तेजी से लीव करके जाएगा। तो वही ऑर्डर यहाँ पे है कि आयोडाइड इज गुड लिविंग ग्रुप देन फ्लोराइड। और अल्टीमेटली ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। प्लीज इसको कॉपी करें इस बात को। मतलब लिविंग एबिलिटी में एक ही लाइन ध्यान रखना कि जो जितना पुअर बेस है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, या जिसका जिसका एनायन जितना स्टेबल है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। सर इसके नोट्स भेज दीजिएगा, कहीं कहीं छूट गया है। शेयर करूंगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, इसको मैं शेयर करूंगा। ये लिख लिया आपने इतना? यस सर। ओके। अब मैं आपको कुछ लिविंग ग्रुप बता रहा हूं बेटा, जो काफी स्पेसिफिक लिविंग ग्रुप हैं। सम वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स।
इनको नोट कर लें, ये भी कई बार सीधा सीधा आता है, राइट। उनमें से एक है बेटा आपके पास एक लिविंग ग्रुप इस तरह से है, ये बेंजीन रिंग है, काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है ये। बेंजीन रिंग में इधर लगा है मान लीजिए कि मिथाइल, और यहाँ पे इधर लगा है एस डबल बॉन्ड ओ और O माइनस। अगर ये पोर्शन कहीं पे मिल जाए, यानी O माइनस ये लीव कर जाए, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसको OTS बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोला जाता है टॉसिलेट आयन, इसको बोलते हैं टॉसिलेट आयन, राइट। इसको सिंबल देते हैं OTS माइनस, या OTS माइनस भी कई जगह लिखा जाता है। टॉसिलेट आयन काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है टॉसिलेट आयन, राइट। इसको पूरा बोले तो पैरा टॉलुइन सल्फोनेट एनायन, इसका पूरा नाम है पैरा टॉलुइन सल्फोनेट आयन। काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप काफी अच्छा इसलिए क्योंकि आप देखो जो ऑक्सीजन है लीव करने के बाद क्या ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कि नहीं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, जरा देखो यहाँ Yes, फिर sir. यहाँ फिर यहाँ। तो ये एनायन काफी स्टेबल है, इसलिए बहुत जल्दी लीव कर जाएगा अगर ऐसा चांस मिला तो। इस ओवरऑल स्पेसीज को OTS बोलते हैं। अगर कहीं पे लिखा है ROTS ऐसा लिखा है तो इस OTS का मतलब क्या समझेंगे आप? OTS का मतलब ये पूरी की पूरी ये स्पेसीज है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। टॉसिलेट इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका A। कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं B। अगर पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दो आप, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दो आप और बाकी वही रहने दो, सल्फेट S डबल बॉन्ड O माइनस, बेटा इसको बोलते हैं ब्रोसिलेट। ब्रोमीन लग गया तो ब्रोसिलेट, टॉलुइन था तो टॉसिलेट, सो दिस इज ब्रोसिलेट एनायन। इसको बोलेंगे OBS माइनस। वैसे नाम देखें तो पैरा ब्रोमो सल्फोनेट एनायन काफी अच्छा ये भी है, उसी लॉजिक की वजह से, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक C है नॉसिलेट। नाइट्रो ग्रुप अगर लग जाए पैरा पोजीशन पे तो नॉसिलेट बोलेंगे, मतलब NO2 लग जाए यहाँ पे और बाकी सब कुछ वही रहे, डबल बॉन्ड O माइनस, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, नॉसिलेट एनायन। नॉसिलेट एनायन। और वैसे नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनेट एनायन, और शॉर्ट में नॉसिलेट O माइनस NS, शॉर्ट में ये सिंबल होता है इसका, ये भी ध्यान रखना है। और एक इसी तरह से आयन होता है बेटा, ये C हो गया। मतलब आप समझिए, इस कहने का मतलब ये है कि अगर बेंजीन है और बेंजीन के पास लगा है SO3 माइनस, या इनफैक्ट इसको ऐसा लिखूं मैं कि S डबल बॉन्ड O माइनस ये लगा है, और बेटा यहाँ पैरा पोजीशन पे चाहे मिथाइल हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे नाइट्रो हो, इस तरह के कोई भी ग्रुप हो तो काफी अच्छा लिविंग ग्रुप बोला जाता है इसको, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये ध्यान रखिए आप इसको। इसी तरह से ABCD हो गया शायद, ये D। एक और देखें आप, D अगर आपके पास हो CH3 S डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं मेथेन सल्फोनेट आयन। मेथेन सल्फोनेट एनायन। इनफैक्ट इसको बेटा इसको अगर आप देखेंगे तो मेसिलेट एनायन भी बोलते हैं, मेसिलेट एनायन के नाम से भी जानते हैं इसको, और शॉर्ट में लिखते हैं उसको O माइनस MS, ये भी काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है। और एक और लास्ट है CF3, तीनों तरफ फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन, और S डबल बॉन्ड O O माइनस,
जिस इसको बोला जाता है बेटा ट्राईफ्लोरोमेथेन, ट्राईफ्लोरोमेथेन सल्फोनेट एनायन, सल्फोनेट एनायन, राइट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा ट्रिफलेट, ट्रिफलेट, ट्रिफलेट एनायन, O minus TF, and this is called super living group, super living group, बेहतरीन लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं आप इसको, सुपर लिविंग ग्रुप, ट्रिफलेट एनायन इज सुपर लिविंग ग्रुप। और एक चीज और इसी के इक्विवेलेंट, अगर कहीं पे नाइट्रोजन लीव हो रही, मान लो कहीं पे R है और बेटा N ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पे लीव करने से नाइट्रोजन गैस बन जाए, आप देखो कि अगर ये दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अगर ये चला जाए इधर, तो आप देखो क्या बनेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे R के ऊपर, तो N2 यानी नाइट्रोजन गैस N ट्रिपल बॉन्ड N रिलीज हो रही है, तो ये भी बहुत ही अच्छी लिविंग ग्रुप होती है। तो इनफैक्ट अगर आपसे बोले कि दुनिया के सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप कौन है, तो ये नाइट्रोजन और ट्रिफलेट बोथ आर सुपर लिविंग ग्रुप। सुपर लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन भी है और ये ट्रिफलेट भी है। तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लें, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने रख दी है। और यहां से आप देखें कि अब आपको असेंबलिंग करना है। अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का SN1, देन SN2, देन SNI, मतलब मैकेनिज्म पार्ट चालू करेंगे। अभी हमने नट बोल्ट बता दिया आपको मैंने बता दिया सॉल्वेंट के टाइप क्या होते हैं, राइट, उस पर डिटेल कर दिया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, ट्रेंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, एंड देन लिविंग ग्रुप। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। अगली क्लास में हम लोग SN1 यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अटेंडेंस आप जरूर लगाइए। थैंक यू सर। मिलते हैं सर ओके। हाँ बेटा, सर नोट्स भेज दीजिएगा। एकदम तुरंत भेजता हूँ मैं, तुरंत। थैंक यू सर।